से पहले जो गरीब पीड़ित लोग हैं, जो आज नगर निगम उन पर जुल्म व ज़्यादती कर रही है कि हाउ टैक्स लगा दिया, इस तरीके के काम कर रही है, हमारा सबसे पहला काम होगा कि जनता के साथ खड़े रहना, जनता की आवाज़ से आवाज़ मिला देना, ना कि हमें घर में बैठना। मेयर बनने के बाद कोर्टी के अंदर बैठने से काम नहीं चलता है। मेयर बनने के बाद कोर्टी के अंदर बैठने से काम नहीं चलता है। मेयर बनने के बाद कोर्टी के अंदर बैठने से काम नहीं चलता है। मेयर बनने के बाद कोर्टी के अंदर बैठने से काम नहीं चलता है। सड़कों पर जनता के संग उतरने से काम चलता है। और रहा सवाल फुरकान साहब का, 4.5 साल क्या सो रहे थे? 4.5 में उन्होंने स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई दिया, जनता का दुख दर्द दिखाई नहीं दिया उनको। आज जब इलेक्शन करीब में आ गया तो लाइटें भी लगवा रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं। महानगर और अलीगढ़ शहरवासियों को और पूरे प्रदेश के लोगों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो आने वाला त्यौहार, सबके घरों में खुशियां लाए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। मैं आपका मोहम्मद सगीर, समाजवादी वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रत्याशी। मैं हूँ अलीगढ़ के तिबिया कॉलेज में और बहुत से मुस्लिम हजरात नमाज अदा करके निकले हैं अल्लाह की इबादत से, और हम बात करेंगे। हमारे बीच में मोहम्मद सगीर भाई हैं। सगीर भाई आधा वर्ज, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है एकदम। सगीर भाई, मैंने सुना है आपका बसेस का काम है। माशाल्लाह, इसमें भी कोई शक वाली बात है? मेरा ये काम मेरे दादलाही काम है। मेरे दादा क्या करते थे, जो हाजी बाटा पहलवान के नाम से यहाँ बसें चला करती थी अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में उन रूटों पर चला करती थी जब ये नेशनल रूट नहीं हुआ करते थे, आगरा, मथुरा, हाथरस, उस पर। जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी, उसके बाद हमें इन लोगों ने सन 1949 में भेज दिया कि जाइए आप छर्रा जाइए, गंगीरी जाइए, अनूपशहर जाइए, कासमपुर जाइए, पहासू जाइए, वहाँ भेज दिया हमें। तो हमने सुना है कि पहले एक बस थी और आप देखते ही देखते सैकड़ों हो गई, यानी 100 से ज़्यादा बसेस हो गई। कितनी बसें हैं अभी? अल्लाह जो, हाँ इस टाइम हैं मेरे पास 100+ बसें हैं। हमारे वालिद के हाथ में काम आया। वालिद ने हमें जब 1992 में हमें बसें दी थी, उस टाइम 7 बसें थी हमारे पास, और तब से लेकर आज तक हमने मेहनत की, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और हर तरीके से लगे रहे इस कारोबार में, और आज कारोबार को बुलंदियों पर लेकर पहुँचे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है उसका। ये बताइए, ये कौन सा चूरन है आपके पास जो रातों रात 100 बस कर ली आपने? रातों रात कहाँ हो गई? संघर्ष देखिए सन 1992 से लेकर अब तक का, रातों रात कैसे हो गई? 92 से लेके ऐसी चीज़ें जो नहीं, जो बसेस चला रहे थे बहुत सी, वो पुरानी टूटी फूटी बेकार बसेस होती थी। आपकी लग्जरी बसेस है। ऐसा है ना, ज़माना डेवलप होता चला गया, ज़माना बदलता चला गया। जिस तरीके से तरक्की करते चले गए, उसी तरीके से पुरानी ख़त्म करते चले गए, नई बसें बनाते चले गए। आज डीलक्स भी हैं, लग्जरी भी हैं, AC भी हैं, हर तरीके की बसें हैं। सुना है राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं आप? जी बिल्कुल रखते हैं साहब, राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं। मैं 2006 में अलीगढ़ महापौर का भी इलेक्शन लड़ चुका हूं, और 2017 में बहुजन समाज पार्टी से मैं छर्रा विधानसभा का इलेक्शन लड़ा हूं, जो कि मैं सेकंड पर रहा। 55,000 वोट पाए थे मैंने। तो आपने अभी बताया कि बसपा में चुनाव लड़ चुके थे, और आप जब बसपा संकट में आई, 0 पर आ गई, तो अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए सपा में भाग आया? नहीं, ऐसा नहीं था। बसपा का 0 पे तो अब आई है बसपा 2022 में। बसपा 2017 में तो बड़े उरूज पे थी। 2019 में भी लड़ी, जिससे 10 सीटें लेकर आई थी उसमें लोकसभा में। मेरा स्वार्थ ये नहीं था कि मैं बसपा को छोड़कर, बसपा की कुछ नीति में फ़र्क आ गया था। बसपा की कुछ, चलिए वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली 2020 में। अभी सुनने में आ रहा है इलेक्शन आ रहा है मेयर का, महापौर का, मेयर का, और कह सकते हैं अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के जनक मोहम्मद फुरकान साहब बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में हर तरफ रोड, पार्क और बहुत शानदार लाइट और ब्रांचेस लगाई जा रही हैं करोड़ों रुपए खर्च करके। तो क्या समाजवादी पार्टी से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मेयर के लिए दावेदारी करेगा? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी में मेयर के दावेदार, हम भी मेयर के दावेदार हैं, हमने भी मेयर की दावेदारी की हुई है। और रहा सवाल फुरकान साहब का, 4.5 साल क्या सो रहे थे? 4.5 में उन्होंने स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई दिया, जनता का दुख दर्द दिखाई नहीं दिया उनको। आज जब इलेक्शन करीब में आ गया तो लाइटें भी लगवा रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं।
आपने अभी 2 दिन पहले कल की बात है शायद, इंटरव्यू देखा होगा कि ईदगाह की सफाई तक नहीं हुई, जो 10 दिन पहले हुआ करती थी। आज तक ईदगाह की सफाई ईद की नमाज से 10 दिन पहले होकर तैयारियां हुआ करती थी। जो कल वहाँ की निवासियों ने, वहाँ के जो पार्षद लोगों ने मेहनत करी और संघर्ष किया, जब जाकर उन्होंने अपने हाथों से झाड़ू और उठाकर और सफाई करने का काम किया, तब जाकर नगर निगम जागा और नगर निगम ने जब वहाँ पहुँचाकर सफाई करने का काम किया। सगीर भाई, कहने का मतलब है आप दावेदारी कर रहे हैं जी मेयर के लिए। जी, ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर जो आपको वोट दिया जाए? ये खास बात तो जनता बताएगी। जनता के दिल में मेरे लिए क्या है, ये जनता बेहतर समझती है। मैं नहीं बता सकता कि मेरे अंदर तो कोई ख़ास बात है नहीं। जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के दुख दर्द में रहता हूँ, जनता के हर वक्त काम में आता हूँ। सुबह से शाम तक मेरा काम ही यही है कि सिर्फ जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करता रहूँ। चलिए, एक सपोज करिए इस समय आप मेयर हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएँ होंगी? 5 प्राथमिकताएँ। सपोज दैट आप मेयर हैं और ये सब शहरवासी आपके साथ घूम रहे हैं, मेयर के लिबास में हैं आप इस समय, तो 5 विशेषताएं बताइए, क्या खास बात होनी चाहिए आपके अंदर जो तुरंत काम करेंगे जनता को? सबसे पहले जो गरीब पीड़ित लोग हैं, जो आज नगर निगम उन पर जुल्म व ज़्यादती कर रही है कि हाउ टैक्स लगा दिया, इस तरीके के काम कर रही है, हमारा सबसे पहला काम होगा कि जनता के साथ खड़े रहना, जनता की आवाज़ से आवाज़ मिला देना, ना कि हमें घर में बैठना। मेयर बनने के बाद कोठी के अंदर बैठने से काम नहीं चलता है, सड़कों पर जनता के संग उतरने से काम चलता है। जनता तभी आपको चाहेगी, जनता तभी आपको वोट देगी। और हमारा काम सबसे पहला यही रहेगा कि हम जनता के साथ खड़े रहें और जनता की आवाज़ से आवाज़ मिलाते रहें। जनता के हर सरकार किसी की भी चले, सरकार से डरने का काम नहीं। सरकार से डरकर जिसने काम किया है वो कभी कामयाब नहीं हुआ। सरकार के डर का बहाना लेकर अपने जेबों को भरा, केवल इसके अलावा कोई काम नहीं किया। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश में, कांग्रेस है और बकौल आपके पुरानी पार्टी आपकी बसपा, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा। कैसे मुकाबला करेंगे इन लोगों से आप? कोई मुकाबला नहीं है, कि मुकाबले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जनता मुकाबला करेगी, जनता बताएगी कि बड़ी बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां। अब आप हमारी समाजवादी पार्टी को क्या आप छोटी पार्टी समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं तो बहुत मुकाम पर हैं। आज हमें सरकार बनाने नहीं दी, ज़बरदस्ती सरकार बनाने नहीं दी, यूँ मानकर चलें आप। सरकार इन्होंने ज़बरदस्ती 100 से लेकर और 500 वोटों के बीच में कम से कम हमारे 55 विधायक हराए गए थे। जो अलीगढ़ से हमारे अज्जू इशाक को 5400 वोटों से हरा दिया गया था, हमारे जफ़र साहब को 14,000 कुछ समथिंग वोटों से हरा दिया गया था, जबकि ये हारने वाली सीटें नहीं थी। इस पर हर कीमत पर हम जीत कर आ रहे थे। ये तो सरकार की एक तरीके से तानाशाही रही, जो कि सरकार तानाशाही के रूप में काम कर रही है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, कांग्रेस, भाजपा और बसपा से क्या आपकी प्लानिंग है जो मुकाबला कर सकेंगे? क्या पता इस बार फिर प्रपंच हो जाए, षड्यंत्र हो जाए, फिर करारी हार का मुंह देखना पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। करारी हार के लिए इस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं है। अंत तो रावण का भी हुआ था, अंत तो रावण का भी हुआ था। और आने वाला समय ये जनता बताएगी कि कौन मैदान में आएगा, कौन बीजेपी से डरेगा, कौन कांग्रेस से, कौन बसपा से। ये कोई चीज़ नहीं, मुकाबला होता है और मुकाबले के लिए हर समय तैयार हैं। मुकाबला करेंगे, डटकर करेंगे और अलीगढ़ के महापौर बनकर समाजवादी पार्टी की झोली में इस सीट को डालने का काम करेंगे। ये जनता से हमारी अपील रहेगी और जनता चाह भी रही है कि कोई भी यहाँ इस तरीके का महापौर बनकर आए जो जनता की आवाज़ से आवाज़ मिलाए। महोदय, आप भी मुस्लिम और वर्तमान मेयर भी मुस्लिम हैं। अब कुछ महीने रह गए हैं उनकी विदाई के लिए, तो लोगों का कहना है सभी का कि मुस्लिमों पे तो दाव इस बार लगा के देख लिया, अब इस बार क्यों ना कोई और हो। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिमों पर दाव लगाया जाए और या वो मुस्लिम हैं या हम मुस्लिम हैं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू और मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। इलेक्शन जीता जाता है हिंदू और मुस्लिम सर्व समाज के साथ मिलकर, ना कि हिंदू मुसलमान के खाली मुसलमानों पर जीता जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा कहीं कोई लॉजिक नहीं है कि खाली मुसलमान हमें जिता लें, ऐसा नहीं है। हम अगर महापौर का इलेक्शन लड़ेंगे तो हम सब समाज के बल पर लड़ेंगे, सब समाज के सहयोग से लड़ेंगे। सगीर भाई, एक आखिरी सवाल और है। जी बिल्कुल। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको आश्वासन दिया है कि मेयर का टिकट वो आपको ही देने जा रहे हैं? नहीं साहब, अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया है।
पर मैंने उनसे मांग करी है, मैंने अपनी बात उनसे कही है। अगर उनका आदेश मिलेगा तो मुझे टिकट जरूर मिलेगा। वो चाहेंगे जांच कर लें, जानकारी ले लें महानगर से और आपके क्या नाम है जिला अध्यक्ष से, यहाँ के पूर्व प्रत्याशियों से। वो चाहेंगे जिस तरीके से, अगर मुझ में अच्छा ही समझेंगे, मुझे इस लायक समझेंगे तो ज़रूर मुझे टिकट देंगे। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सगीर भाई जो MS ट्रेवल्स के ओनर हैं और लोकप्रिय और हर दिल अजीज़ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत से हजरात यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक सज्जन और भी हैं, इनसे 2 शब्द और पूछ ले रहे हैं। काफ़ी आपकी हाइट लंबी है इसलिए माइक ऊपर तक पहुँचाना पड़ेगा। कहाँ तक मुतमईन है आप बातों से? असल में भाजपा का जो गुंडा राज चल रहा है इस प्रदेश में, देश में, प्रदेश में, चाहे वो पुलिस के बल पर ये लोग काम कर रहे हों, चाहे ये लोग वोटों में बेईमानी करके जो सीटें लेकर के, या बेईमानी जो कमज़ोर दल हैं उनको तोड़ करके जो अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, ये गलत है, ये लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है और यही इनको एक दिन ले डूबेगा। और फिर इनका कोई कब 30 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद? देखिए, टाइम फिक्सेशन कुछ नहीं होता। नहीं, वो कह रहे थे ना अमित शाह जी के नहीं, 40 साल शाह जी तो जिएंगे ना। कितने साल के हैं शाह जी? 55 साल के, 85 साल तक जिएंगे भी नहीं, तो जब हटाएंगे कहाँ ज़्यादा है। तो अब ये तो उनका अपना कयास है और कोई बोलने वाली बात नहीं है। वो बड़बोलेपन का आप तो जानते हैं कि जो ज़्यादा बड़ा बोलता है वो जल्दी ख़त्म होता है। जितना बड़ा गुब्बारा होगा उसकी हवा जितनी कम निकलेगी वो ज़्यादा नजर आती है। ये है महोदय, ये गुब्बारा नहीं, ये राजनीतिक मामला है। गुब्बारा ही है साहब, गुब्बारा ही होगा। कैसे गुब्बारा कह सकते हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, और देखिए अभी महाराष्ट्र का देखिए। मैं आपको बता दूं, हम बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। हमने कांग्रेस का ज़माना देखा है, इंदिरा जी का ज़माना देखा है। वो ज़माना ऐसा हुआ करता था कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया। तो ये तो सब हैं क्या? ये सब किराए के टट्टू भ्रष्टाचार में लिपटे हुए पूरे तरीके से हैं। क्या आप कांग्रेस की मजम्मत कर रहे हैं? मजम्मत नहीं कर रहा, उस नेतृत्व की मजम्मत कर रहा हूँ। उन नेताओं के, नेता किसी भी दल का हो, हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो अच्छाइयों की जो भी हो। हम उनकी बुराइयों की तारीफ़ नहीं कर। अब नसबंदी हुई सन 77 में, चली गई ना इंदिरा जी, तो हम बुराई भी कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात है लोकतंत्र की। जब लोकतंत्र सही चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, तो देश ज़्यादा दिन चलेगा। अब ये तो कुछ दिन की बात है, चले जाएंगे। मैं आपकी बातों से मुतमईन हूँ। जनाब मोहतरम, ना सगीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो सगीर भाई से तो बात कहेंगे जी। आपका पूरा इंतजाम किया गया है, हर मस्जिद पर सुरक्षा चौक चौबंद है, आपका पूरा ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल रखा जा रहा है। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए। जब ज़्यादा लोग होंगे तो हम तो कहते हैं परमानेंट नमाजी आए तो मस्जिदें और बड़ी हो जाएंगी। ये तो हम लोगों की कमी है कि मस्जिद कम पढ़ रही है। पुलिस का इंतजाम मुतमईन? पुलिस का इंतजाम बढ़िया, आप संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट जी। क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर चीज़ का एक उरूज होता है। जिस तरीके से सूरज सुबह निकलता है, उसको निकलते समय उसका उरूज किस तरीके से होता है, और जब वो 12 और 12:30 के दरमियान बीच में होता है तो कितना भयंकर उसका उरूज होता है, और शाम ढलते ढलते एकदम वो भी शांत हो जाता है। तो क्या महोदय आप कांग्रेस, क्या सपा और बसपा के बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं अस्त होने का आज दे रहा हूँ सिर्फ बीजेपी के लिए, कि आज उसका सूरज बीच में है इस टाइम, तो एक दिन वो अस्त भी होना है। ऐसा नहीं है, हाँ, हमेशा के लिए नहीं आ गए हैं, हमेशा यही नहीं रहेंगे। ये एक दिन चढ़ता है तो ढलता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अकिल भाई। आकिल भाई, स्मार्ट सिटी पुरुष मोहम्मद फुरकान साहब के लिए क्या विचार हैं आपके? फुरकान साहब बढ़िया नेता हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम ढंग का नहीं किया शुरू से। कैसे चाहते हैं आप? स्मार्ट सिटी बना दिया, देखिए शानदार रोड निर्माण चल रहा है लगातार 4-4 वर्षों से। 4-4 वर्षों से चल तो रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी सफाई पे, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। कोई विकास ऐसा नहीं किया उन्होंने जो कि उनके वो किया जाए। नाले खुदे पड़ी हैं, नालियाँ खुदी पड़ी हैं। इस्लाम खतरे में आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं आएगा। इस्लाम तो जिंदाबाद था। इस्लाम अल्लाह वाले हैं वो, तब भी मुतमईन नहीं है? ठीक है आपकी बात, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया ना। क्या चाहते हैं? स्मार्ट सिटी के रोड का निर्माण हो रहा है शानदार, कहाँ हो रहा है? ₹1 की ठंडी सड़क बनाई जा रही है, 4-5 साल से बैठे, शानदार लाइट हो रही है। कुछ नहीं किया, नहीं, कभी नहीं किया। हमारे इलाके में कभी कुछ नहीं किया। ईदगाह में 3 दिन से पब्लिक खुद काम कर रही है, वहाँ पब्लिक खुद सफाई कर रही है। पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? प्रशासन का हमेशा सहयोग रहता है, प्रशासन का हमेशा सहयोग रहता है। तो पानी और सड़क की दिक्कतों के साथ अगली जल्द मुलाकात होगी। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सगीर भाई की
जो इन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करे उनको साझा करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें और हमें अपना प्रेम देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।